भी आप फिल्म्स करते हैं, हर एक फिल्म में अलग अलग तरह का संगीत होगा. वी कांट जस्ट सिट बैक एंड से ये म्यूजिक अच्छा नहीं है, आई कांट डांस टू इट. ना कई बार होता है ना किसी पार्टी में या कोई भी फंक्शन है, कई लोग कहते हैं म्यूजिक अच्छा नहीं है, आई कांट एंजॉय डांसिंग टू दिस. एंड कुछ लोग होंगे कि कैसा भी म्यूजिक होगा, यू एडजस्ट टू द म्यूजिक एंड डांस टू इट. म्यूजिक नॉट इन माई कंट्रोल. एंड दैट्स वाई वो जो आपने ऊपर की लाइन पढ़ी वो बहुत सुंदर है कि सिचुएशंस, हाउ वी लेट देम अफेक्ट अस एंड देन हाउ वी रिएक्ट टू इट. ये चूज बड़ा अच्छा लगा. चूज मैं कल तक तो कितना झगड़ा कर रहा था. वो इसलिए है क्योंकि हम सारा दिन में अवेयर नहीं थे उस बारे में. दूसरा, अवेयरनेस आने भी लगे, हम रियलाइज भी करने लगे, तो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है फिर, क्योंकि परिस्थितियां सारा दिन में बहुत अलग अलग तरह की आने वाली हैं. एंड आज का वो समय चल रहा है, लाइक वी कॉल इट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी. हर चीज अनसर्टेन है. आप सुबह उठें, आज मौसम कैसा होगा, वी आर नॉट श्योर. आज का दिन कैसा होगा, वी आर नॉट श्योर. सुबह गाड़ी लेके सड़क पे निकले, रोज जितना ट्रैफिक होगा या कुछ अलग होगा आज, पता नहीं. ऑफिस पहुंचेंगे, लोग पहुंचे होंगे कि नहीं, काम किया होगा कि नहीं, शाम को घर पहुंचेंगे, कौन सी खबर मिलेगी, पता नहीं. एवरी मोमेंट आउटसाइड टुडे हैज बिकम अनसर्टेन. हेल्थ पहले भी तो अनसर्टेन थी. नहीं, आज का समय में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है. आप देखो, जॉब, सिर्फ एक सिंपल जॉब ले लें. सुबह एक जॉब शुरू किया अपने जीवन में, लोग सुबह 9 बजे जाते थे, 6 बजे वापस आते थे, और ये पता था कि 60 की एज में रिटायर करेंगे. आज के लोग जब सुबह जॉब पर जाते हैं, यू नो, एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम हैव दिस थॉट ऑन देयर माइंड कि पता नहीं आज कुछ ना हो जाए, क्योंकि हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहां कंपनीज में डाउन साइजिंग हो रही है, अचानक मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, अचानक कंपनी पॉलिसी चेंज हो रही है. रिश्तों में शादी हुई, लड़की को भेजते थे, कहते थे अभी वहां से ही जाएगी. अब वो नहीं है बात. अब नहीं मालूम है कि वो रिश्ता कब तक टिकने वाला है. एक समय था, बेटे की शादी हुई, बहू घर आई, नेचुरली इकट्ठे रहेंगे, नोबडी वुड थिंक अबाउट इट. इट वाज ऑब्वियस कि इकट्ठा ही तो रहेगा परिवार, कहाँ जाएगा. आज पेरेंट्स सर्टेन नहीं है. मुझसे पूछते थे, हाँ, आपकी मदर आपके साथ रहती है? हाँ, नहीं, मैं माँ के साथ रहता हूँ. हाउ स्वीट. अब पूछते हैं शादी के बाद, विवेक आपके साथ रहता है? यस, तुम लोग अभी क्या जवाब? बिकॉज इट्स देयर एंड इट्स ओके, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस. लेकिन अब ध्यान किस पर रखना होगा? देखो, जब परिस्थितियां सर्टेन हो, मतलब मोर और लेस, इट्स नॉट दैट 100% सर्टेनिटी है, बट मोर और लेस प्रेडिक्टेबल है. एज ठीक है, नॉर्मल चलती थी लाइफ स्पैन, आज अनटाइमली डेथ्स बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है. तो जब मोर और लेस परिस्थितियां सर्टेन हो, आपकी मन की स्थिति भी नॉर्मल चल रही, ठीक चल रही, क्योंकि सारा दिन नॉर्मल ही बीत रहा है हम कहेंगे. लेकिन जब परिस्थितियां अनसर्टेन हो, जिसको हम कहते हैं अचानक थोड़ा सा केओस नहीं हो गया है, तो वही ना, चारों तरफ रैपिड चेंज एंड अनसर्टेन चेंज. आप देखो टेक्नोलॉजी, हम सिर्फ 20 साल पहले जाते हैं तो हमारे घर में 1 या 2 लैंडलाइन फोन होते थे, है ना. बच्चे पर ध्यान रखना कितना इजी होता था कि कोई फोन भी करेगा तो उसी फोन पर करेगा, पेरेंट्स चेक करेंगे किसका फोन है, पूछेंगे तो सही किससे बात कर रहे हो. आज पेरेंट्स कैसे ध्यान रखेंगे बच्चे का? वो अपने कमरे में बंद, उसके पास मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं बैठ के, फोन पर किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाउ टू टेक केयर. जब इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, दिस इज सो मच अनसर्टेनिटी, तो पेरेंटिंग डिफिकल्ट लगेगी ना. पहले इजी था, पहले लोग आपस में इतने कनेक्टेड थे, जॉइंट फैमिली है, बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है. आज पेरेंट्स ही नहीं है घर पे, तो बच्चे का कौन ध्यान रख रहा है, वो क्या कर रहा है, आके क्या नहीं कर रहा है, किसको पता है. ऐसे समय पर टेक्नोलॉजी जहाँ इतना कुछ दे रही है, मीडिया 24 घंटे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, परिस्थितियां अचानक, if there is uncertainty outside and if there is uncertainty inside, कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट कर दूंगी परिस्थिति को. आज सुबह से हम 5 बजे से अगर काम शुरू करें,
सनराइज कितने बजे होगा, धूप कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, आसपास आवाजें, ऊपर से आएंगे, सडनली कोई बोरवेल तो नहीं शुरू कर दिया, डर 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 डर। नाउ दिस इज अनसर्टेन जी, अनसर्टेन। ये जब अनसर्टेन सब आसपास है और अगर अंदर भी अनसर्टेन होंगे, मुझे नहीं पता हाउ आई विल रिएक्ट। आपने लास्ट एपिसोड में क्या बोला था? हाँ। कि परिस्थिति से हमारा मूड हिलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए नहीं। We choose, that is what you have read out today. अगर हिलता भी है, we choose, और अगर स्टेबल भी रहता है, we लेकिन choose. आपने जितनी बातें बोली, ये सारी परिस्थितियां हैं ना? ये सारी परिस्थितियां ना, आप सिर्फ अभी सुबह की परिस्थिति देख लो, सब कुछ बाहर अनसर्टेन, अगर अंदर भी अनसर्टेन होंगे कि how I'll react, I don't know. If my mood is not nice, I might get angry. अगर ये बात हुई, I might shout at anybody, I don't know. बट ये बहुत सुंदर पॉइंट लगा मुझे, आज समझ में आ रहा है कि मतलब ये तो होगा ही, जो बाहर होगा, जो भी होना है। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जो बाहर होना है, लेकिन मुझे एक स्टेबल रहना है, मुझे हिलना नहीं है। क्यों? वाई दैट्स इम्पोर्टेंट? दो फैक्टर्स खेल रहे हैं ना सारा दिन, आउटसाइड, इनसाइड। अगर आउटसाइड सर्टेन है, यू नो, मोर और लेस वी नो कि जैसे जैसे मैंने सोचा था जीवन में, वैसा वैसा ही ऑलमोस्ट हो रहा है, या एक दिन का भी सोचे जैसे जैसे मैंने सोचा। अगर आउटसाइड सर्टेन है, इनसाइड पर ध्यान उतना नहीं भी दिया, इट्स ओके, बिकॉज आउटसाइड ही सर्टेन है, तो इनसाइड ठीक ही चलेगा। वो तो सतयुग में होगा, जहाँ हेवन में होगा, या पता नहीं जब भगवान रहता वहाँ होगा। इवन 30-40 years back it was not so uncertain. क्यों आज टेंशन ज्यादा है? क्यों आज डिप्रेशन ज्यादा है? नहीं था ना। हम अगर 20-30 साल पहले पीछे भी जाएं तो डिप्रेशन वाज ट्रीटेड एज एन इलनेस, कि इलनेस, ओ उनको डिप्रेशन है, बोलते भी नहीं थे किसी को, बिकॉज इट वाज लाइक अ स्टिग्मा। अच्छा, होती भी किस एज में थी? लेट एज में जाके। आज तो थोड़ा सा ऐसा मूड हो तो कहते हैं फीलिंग सो डिप्रेसिव टुडे। इट्स बिकम, के पास जाता था दीदी, तो लोग शादी करने के लिए उनको मुश्किल हो जाती थी, भाई वो फलानी लड़की साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती है। टुडे डिप्रेशन इज ट्रीटेड एज वन ऑफ आवर मूड्स। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेसिव टुडे। WHO का स्टैटिस्टिक्स है, टुडे 1 in every 4 is suffering from depression sometime or the other. 1 in every 4. इसका मतलब एक परिवार में, ऑन एन एवरेज, एक परिवार में कोई एक। जब एक परिवार में कोई एक होगा तो उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे पड़ेगा। अगर हमारे परिवार में एक को भी डिप्रेशन है तो उसका इफेक्ट बाकी तीनों पर भी पड़ेगा। अब इस स्टैटिस्टिक्स को देखो कि अगर 1 in every 4 and that 1 has an effect on all 3, overall what is happening? How sad. Yeah. So, and why is this happening? ये रीजन है। ये भी कंटेजियस है ना। रीजन क्या है? समझो मैं डिप्रेस्ड हूँ घर में, तो मेरी बीवी भी थोड़ा धीरे बात करेगी, घर का माहौल बदल जाता है, घर में सब लो हो जाते हैं। माहौल बदलना इज ऑल्सो स्टिल ओके, कि सपोज किसी और का मूड अच्छा नहीं है या वो बहुत दर्द में है, तो आसपास के लोग ये नहीं है कि उछल कूद या नाच गाना कर रहे हैं, व्हिच इज ओके, एक्सेप्टेड। लेकिन व्हाट अबाउट एक की बीमारी, एक का दर्द दूसरे के अंदर इतनी चिंता क्रिएट कर दे, इतना दर्द क्रिएट कर दे कि दूसरे को भी डिप्रेशन हो जाए। बट सिस्टर, जब मेरी वाइफ बीमार थी तो मैं उससे ज्यादा मेंटली बीमार था, वो फिजिकली बीमार थी। मैं ऑलमोस्ट, डॉक्टर ने बोला कि शी इज गॉट अ मतलब किलर्स डिजीज, ये अपने आप को, ये डिजीज इनको मार देगी एंड शी इज गोइंग टू डाई। तो मैं तो रोता ही था साथ में। तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, नेचुरल है, नेचुरल है। दुख तो होगा ही। वी डोंट नो कि नॉर्मल है, नेचुरल है, बिकॉज अगर परिवार में एक व्यक्ति दर्द में है, अब इस केस में जैसे फिजिकल बीमारी दर्द में है, अब इस केस में जैसे फिजिकल बीमारी है, फिजिकल बीमारी है तो मन भी बहुत खुश नहीं होगा। अगर इतनी बड़ी बीमारी है, तकलीफ इतनी ज्यादा है, तो मन भी थोड़ा परेशान है। आसपास के लोग कैसे चाहिए उस टाइम पे? आसपास के लोग डॉक्टर्स की तरह चाहिए, नर्सेस की तरह चाहिए जो कि खुद नहीं रो रहे हैं, जो मेरी मन की स्थिति को भी उठाएंगे।